गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 चल रहा है। आज का टॉपिक है पूर्ति का नियम। लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम से क्या ज्ञात होता है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। आपके साथ एक साइड दिया हुआ है प्राइस, टेबल दिया हुआ है, और इधर दे रखी है सप्लाई। ये उसने मान लिया है पी एक्स, एक्स वस्तु की प्राइस और एक्स वस्तु की सप्लाई। प्राइस 10, 11, 12, सप्लाई 100, 200, 300। अब इस तालिका से क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी पूर्ति बढ़ती जा रही है। जब कीमत 10 रुपये थी तो विक्रेता ने 100 सप्लाई करी थी, 100 यूनिट की सप्लाई करी थी। ये यूनिट्स में होते हैं आपके, इकाइयों में, और ये रुपीस में। मतलब जब 10 रुपये रेट था किसी वस्तु का तो उसने 100 यूनिट बेची थी। जब कीमत बढ़कर 11 हो गई तो उसने 200 यूनिट्स की सप्लाई करी। जब कीमत बढ़कर 12 हो गई तो उसने 300 यूनिट्स की सप्लाई कर दी, मतलब 300 इकाइयाँ बेचने को तैयार हो गया। अब इसका एक डायग्राम है। इधर दिखाएंगे क्वांटिटी, इधर प्राइस। जब कीमत पी एल P1, L1, S1। अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा दिखाई गई है जो हमने सेल करनी है। ओ वाई पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। एस एस वक्र वस्तु का पूर्ति वक्र है जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जिससे ये पता लगता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। जब कीमत ओपी थी तो वस्तु की पूर्ति ओएल थी। जब प्राइस बढ़कर ओपी से OP1 हो गया तो सप्लाई ओएल से 1 बढ़कर OL1 हो गई। तो इससे पता लग गया कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो विक्रेता, उत्पादक वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है। तो ये हो गया पूर्ति का नियम। अब हम करते हैं पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पूर्ति के नियम की मान्यताएं। नंबर 1, उत्पादन के साधनों की पूर्ति तथा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता।
कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे जितने भी उत्पादन के साधन हैं जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई चेंज नहीं होती, उनकी पूर्ति चेंज नहीं होती, उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अब ये मान के चलेंगे इसमें, तब पूर्ति का नियम लागू होगा। दूसरी मान्यता है उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन की जो भी टेक्नोलॉजी है, उत्पादन की तकनीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब पूर्ति का नियम लागू होगा। तीसरी मान्यता है फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्म के उद्देश्य, गोल, फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा या नहीं होता, जो भी फर्म का उद्देश्य है, गोल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पूर्ति का नियम लागू हो जाएगा। चौथी मान्यता है अन्य वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितनी भी रिलेटिव गुड्स हैं, अन्य वस्तुएं हैं, उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो पूर्ति का नियम लागू होगा। और पांचवी मान्यता है भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मतलब फ्यूचर के अंदर हमारा जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, भविष्य में जो वस्तु की कीमत है उसमें कोई भी परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है, तो आपके पूर्ति का नियम वहाँ पे लागू हो जाएगा। तो ये पूर्ति के नियम की मान्यताएं हैं। हम ये सारी पांचों चीज़ें मान के चलते हैं कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होगा, अन्य वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं होगी। मतलब वस्तु की कीमत ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, भविष्य में कोई संभावना नहीं है। तो ये पांचों चीज़ मान के चलते हैं तो पूर्ति का नियम लागू होता है। अब हम करते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति के नियम के अपवाद। अपवाद मीन्स ये होगा कि कहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होंगी, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट अप्लाई, पूर्ति के नियम का अपवाद, उसे बोलते हैं नंबर 1 प्राकृतिक
तत्वों पर आधारित प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित वस्तुएं। जो प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित वस्तुएं हैं उन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि जब गेहूं की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो उत्पादन हुआ है गेहूं का वो कम हुआ है। दूसरा अपवाद है जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। जितनी भी सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। जब सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति बढ़ती नहीं है, पूर्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीमित मात्रा में पूर्ति की जाती है, क्योंकि ये सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। ये वस्तुएं जितनी जिस व्यक्तियों के पास होगी उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए उन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर वो उसे बेचता नहीं है, अपने पास ही रखता है। तो कीमत बढ़ने से इनकी पूर्ति नहीं बढ़ती, इनको बेचने के लिए तैयार नहीं होते लोग, क्योंकि ये सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं। तीसरा है नाशवान वस्तुएं। या शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं। जो नाशवान वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत कम होने पर भी विक्रेता उनको ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाएंगी, इसलिए नाशवान वस्तुओं पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। जब नाशवान वस्तु की कीमत कम होएगी तो विक्रेता उसे ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, ज़्यादा पूर्ति करेगा, तो वहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। तो ये तीन अपवाद हैं जिन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। एक तो है प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित वस्तुएं। जो कृषि उत्पादित वस्तुएं वहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, और नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि पूर्ति का नियम तो ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होएगी तो उसकी पूर्ति कम हो जाएगी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी। लेकिन इस पर रिवर्स रूल चल रहा है, तो नाशवान वस्तुएं, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं और कृषि उत्पादित वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा।